है। बढ़ चलते हैं कुछ खबरों की तरफ। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के अपडेट निकल करके सामने आया। बात करें तो फाइनेंशियल 2026 में रेवेन्यू जो है वो 120 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। और अगर हम बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में देखते हैं तो आरआईएल का जो प्रॉफिट है वो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के टोटल नेट प्रॉफिट से कई ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉस रेवेन्यू तो वो भी 124 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। अब बात करें लास्ट मंथ की तो एक महीने पहले ही 10 अरब डॉलर पर ईयर नेट प्रॉफिट वाली कंपनी जो है वो आरआईएल बनी थी। सर, आरआईएल को लेकर के आपका व्यू? तो रिलायंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो मेजर न्यूज फ्लो मार्केट में है कि जियो का हम्म। आईपीओ भी रिसेंटली आने वाला है। सो उसके प्रिपरेशन हम्म। भी स्टार्ट हो गए कंपनी में। एंड हम्म। ओवरऑल क्रूड ऑयल का जो वॉर के फ्रंट से हमें वॉलेटिलिटी देखने मिला, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रिलायंस में हमें देखने मिला है, जो तभी ही हमें 1600 से ये काउंटर करेक्ट होके वापस से 1400 1300 के आसपास देखने मिला है। सो अभी जो मेजर सपोर्ट लेवल रिलायंस में बन के आ रहा है वो 1280 का लेवल है। जब तक ये काउंटर 1280 के अभाव है तब तक डाउनसाइड के रिस्क लिमिटेड है एंड एक रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये काउंटर एक 1280 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो थोड़े वीकनेस बढ़ सकती है एंड थोड़े कंसर्न हम्म। बढ़ सकते हैं। बट जब तक ये 1280 के अभाव है तब तक कोई भी मेजर पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम रिलायंस में देख रहे हैं, जहाँ पे हायर साइड में 1380 और लोअर साइड में 1280, ये 100 पॉइंट की रेंज बन के आ रही। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच का मोड है। अगर ये काउंटर 1380 के अबाव सस्टेन होता है तब हम वापस से 1450 तक के लेवल्स रिलायंस में देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन से तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी रिलायंस में। रिलायंस में होल्ड करने की सलाह है। निश्चित सर, अगर हम थोड़ा सा रिलायंस को लेकर के मिड टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, अगर हम आरआईएल को देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं इस काउंटर में? तो डेफिनेटली रिलायंस में अगर हम देखेंगे तो अगर वॉर की सिचुएशन हमें नॉर्मल ऑफ हो हम्म। जाती है तो डेफिनेटली वापस से हमें 1500 से लेके 1600 तक के लेवल्स भी आने वाले 6 से 12 महीने में देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 60 to 70% का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं इन लेवल्स पे, एंड अगर इन बिटवीन डिप्स मिलता तो वहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट हम डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं एलआईसी को लेकर के। यहाँ पर भी अगर हम पोर्टफोलियो रिजल्ट्स देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है 23% तक बढ़ा है। और बात करें पिछले साल में इनका जो पोर्टफोलियो का नेट प्रॉफिट था वो 19,013 करोड़ पर था। अब इस काउंटर को लेकर के आपका व्यू भी समझना चाहेंगे निश्चित सर, एलआईसी पर? तो एलआईसी की बात करेंगे तो रिसेंटली कंपनी ने एक अनाउंसमेंट्स भी किए थे बायबैक के हम्म। रिलेटेड आई गेस। बट ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हमें ये देखने मिला है ये काउंटर में। एंड आज के दिन में भी अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड हम देख रहे हैं। तो बट ओवरऑल ये काउंटर एक स्टैगर्ड वे में ही एक स्टेबल स्टॉक की एक कंसोलिडेशन रेंज में ही हमें देखने मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के इस काउंटर को अवॉइड ही करेंगे जब तक कि ये काउंटर में मोमेंटम 850 के अबाव नहीं देखने मिलता है, 860 के अबाव, तब तक के लिए अवॉइड करने की ही रहेगा। तब एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही देख रहे हैं लोअर साइड में 750 एंड हायर साइड में 850 के आसपास। तो एक हम्म। कंसोलिडेशन फेज ही चल रहा है ये काउंटर में, तो डेफिनेटली अभी फिलहाल अवॉइड करना रहेगा। 850 के अबाव एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं एलआईसी में। एलआईसी में चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंपनीज ने जो है वो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। ऐसे में कहाँ पर आपको नजर बना करके रखनी है उसके बारे में भी जरा जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एलटीएम की, यहाँ पर 53 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने देने का ऐलान किया है। और अप्रैल के आखिर में जो है इसको लेकर के अनाउंसमेंट हुआ। आपका व्यू सर एलटीएम को लेकर के तो क्या? एलटीएम की बात करें, जी। यस, एलटीएम की बात करें सो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि ये काउंटर कंटिन्यूसली वीकनेस में ही है, डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड हो रहा है। सभी मेजर मूविंग एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो हम्म। आईटी सेक्टर में हमें न्यूज फ्लो देखने मिल रहा है, एआई के डेवलपमेंट्स है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज में हमें देखने मिल रहा है। सो एल एन टी माइंट्री में अगर देखेंगे तो जो एक मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है वो 3800 से लेकर 3750 का बन के आ रहा है। अगर ये काउंटर इसके नीचे जाता है तो हमें 6 साल का ब्रेकडाउन देखने मिलेगा लोअर एंड में। हम्म। तो डेफिनेटली हम्म। अभी फिलहाल ये काउंटर को अवॉइड करने की ही राय रहेगी कि वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। सो अभी फिलहाल ये काउंटर को अवॉइड कर सकते हैं। जब तक ये काउंटर हमें 4300 के अबाव एक क्लोजिंग नहीं देता तब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है एल एन टी।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है टाटा कंज्यूमर्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर 25 मई एक्स डिविडेंड की डेट है। एवर 2026 के लिए जो है वो 10 रुपए पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। और आने वाले महीने की 10 तारीख काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पर जो है वो होने वाली है। और 15 जून या फिर उसके बाद जो है डिविडेंड का जो पेमेंट है वो आ सकता है। सर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ओवरऑल हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट एफएमसीजी कंपनीज में हम्म। दिखने मिला था। चाहे वो डीमार्ट हो, टाटा कंज्यूमर्स हो, या एक दूसरे डीमार्ट रिलेटेड हो, जो एफएमसीजी कंपनीज है, नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो। तो ओवरऑल एक स्ट्रांग रिकवरी हम देख रहे हैं मार्केट्स में। एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट्स हमें स्ट्रांग देखने मिले, एंड उसी का ही हमें हम्म। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी एक स्ट्रांग रैली देखने मिला था। ऑल टाइम हाई के आसपास ये काउंटर गया था, एंड वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। सो डेफिनेटली यहाँ पे अक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। इन लेवल्स पे भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1000 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओवरऑल पॉजिटिव अपसाइड वापस से कंटिन्यू रह सकता है, एंड हमें 1300 तक के लेवल्स भी वापस से टाटा कंज्यूमर में देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। चलिए आगे बढ़कर के अपने दर्शकों के भी कुछ सवाल लिए जाएंगे। उससे पहले निश्चित सर, आपसे समझना चाहेंगे आज के बाजार के लिए आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल है? सो आज के दिन में ओवरऑल हम देखने जाएंगे तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला है। वो वायर एंड केबल इंडस्ट्री में से पॉलीकैब में बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने देखने मिल रहा है, एंड यहाँ पे एक मोमेंटम और भी कंटिन्यू रह सकते हैं। तो डेफिनेटली 8800 के स्टॉप लॉस के साथ पॉलीकैब में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 9300 के आसपास का रेट चल रहा है, 9380 के आसपास। यहाँ पे बाय करने का राय रहेगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 10,000। 10,000 के टारगेट्स के लिए पॉलीकैब में पोजिशनल बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। ये जो लेवल्स आपको सुझाए गए हैं इस अकॉर्डिंग पॉलीकैप को लेकर के ट्रेड कॉल निकल करके आया है निश्चित सर की तरफ से। अब आगे बढ़ चलते हैं आप लोग के कुछ सवालों की तरफ। सबसे पहले सर यहाँ पर बीसीसीएल को लेकर के जो है वो क्वेश्चन आया है। इस काउंटर पर आपका व्यू क्या रहेगा? अगर किसी की पोजीशन है तो बीसीसीएल में भी बने रही। सो पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स की बात करें तो डेफिनेटली एक हमें देखने मिल रहा है कंसोलिडेशन ही ये काउंटर में देखने मिल रहा है। जहाँ पे लोअर रेंज में 200 270 एंड हायर रेंज में 300 310 के आसपास। सो डेफिनेटली अ, एक रिकवरी ही ये काउंटर अन- रहेगा। यस सर। निश्चित सर, बीसीसीएल को लेकर के क्वेश्चन था हमारा। ओके भारत कुकिंग कोल। ओके ओके। सो बीसीसीएल की जी। बात करें तो डेफिनेटली या रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, एंड एक ओवरऑल हम देखने जाएंगे तो जिस हिसाब से एक जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पे एक फोकस रहा है गवर्नमेंट का भी, अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ये कंपनी में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल ये काउंटर को अवॉइड करने की सलाह रहेगी जब तक ये काउंटर में एक हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट्स 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं देखने मिलते स्ट्रॉन्ग साइड में। तब तक के लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। यहाँ पर अपेंद्र सिंह जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि एचडीएफसी में मेरा ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट है। अगर मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं तो यहाँ से क्या इनको निकल जाना चाहिए? सो मेजरली तो इनका होल्डिंग पीरियड कैसे है? अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने होल्ड करने के सोचा है 1 या 2 दिन के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें एक्सपायरी फ्रंट से देखने मिल सकती है। बट अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये एक अच्छे लेवल है जहाँ पे इन्होंने बाय किया। तो डेफिनेटली आने वाले 3 से 6 महीने में एक अच्छी खासी रिकवरी हम एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे बने रहने की ही सलाह रहेगी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आज एक 2% की मूवमेंट हम ऑलरेडी देख चुके, तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट करने की राय रहेगी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से।